एक बड़ी ही ज़रूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम बन गए हैं जी। इस तरह से भाई माशाल्लाह से ब्यूटीफुल लुक आ रही है जी। मेरा तो दिल पक्का बना हुआ है। एक तो भाई पानी की टेंशन झंझट ख़त्म हो जाएगा कि यार इस बारे में कंफ्यूज भी हूँ कि क्या किया जाए, लेकिन ना प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये दीवार बैठने के बाद ना हमने भाई अपनी स्ट्रेटजी जो है ना घर की सारी चेंज कर दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 2 बज गए हैं, 2:15 हो गए होंगे बल्कि। तो अभी जो है ना नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ जी। बाल शाल मैंने आज कटवा लिए। आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा भाई। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है ना भाई विंडोज़ आ चुकी हैं जी माशाल्लाह भाई। फाइनली हमारा विंडोज़ का काम स्टार्ट हो चुका है। लड़का आ गया। क्या नाम है भाई आपका? सकलैन हसनैन नाम है लड़के का। और ये शागिर्द है। एक शागिर्द अभी मस्जिद गया हुआ नमाज़ पढ़ने, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ तो मैंने भी अभी जाना है। उस्ताद अभी तक नहीं है। उस्ताद वाले आमने आज कोई ना, आज कोई नहीं आना। विंडो ना आके फिक्स करनी है। अच्छा तो खैर जी अभी फ्रेम वगैरह जो है ना विंडोज़ के मतलब बनने लग गए हैं जी। एक ये बन गया है, 2 ये बने पड़े हैं जी, चौथा जो है ना लड़का बना रहा है। बाकी ये कुछ इधर सामान पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है जी। देखते हैं जी फिटिंग के बाद इनकी लुक कैसी आती है। तो अब तो आपको विंडोज़ के कलर का भी पता चल गया होगा कि हमारी विंडोज़ का कलर कौन सा होने वाला है भाई। ये कलर है हमारी विंडोज़ को वाइट एलुमिनियम यूज़ किया जी। की ग्रेड केड़ा 1.6 हाँ कौन पता। अच्छा हाँ 1.6 ही हमने सेलेक्ट की थी। एक 1.2 होती है, एक आई थिंक 1.4 होती है और एक 1.6 होती है। ये 1.6 है, mm कहते हैं 1.6 mm। तो खैर जी ये कुछ विंडोज़ के फ्रेम बन गए हैं जी। साइज़ चेक करो कितना बड़ा विंडो का यार। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी विंडो। ये वाली मेरे ख्याल में जो विंडो है ना ये वो सामने वाली विंडो है, बड़े वाली, क्योंकि वही सबसे बड़ी विंडो है टीवी ओपन लॉबी में जो लग रही। बाकी विंडोज़ के साइज़ थोड़े छोटे हैं। तो देखते हैं भाई कहाँ फिट होता, बल्कि ये नहीं वो वाली जो वो बनी पड़ी है। खैर जब फिटिंग होगी तो पता चलेगा। ये ना कोई क्या कहते हैं ना मेजरमेंट्स में मिस्टेक हुई हो और सारी विंडोज़ ही ऊपर नीचे हुई पड़ी हो तो अल्लाह खैर करेगा जी। इंशाल्लाह फिट हो जाएंगी तो आपके साथ सारी रूटीन आगे आने वाली सारी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। रगड़ाई वाले भाई भी आ चुका हुआ है जी और अभी बाहर का काम चल रहा है। अंदर का जो काम है ना कुछ ये स्टेप तक हो चुका हुआ है और अभी जो है ना इधर बंदा खाना खा रहा है और खाना भी खा रहा है, मोबाइल भी चला रहा है। मोबाइल तो खैर बंदे का गुजारा ही नहीं होता है। चलें भाई खैर अभी जो है ना हमारे चल रहा है जी फ्रंट शेड में रगड़ाई का काम और इसका पानी जो है ना हमारे सेहन की तरफ ही जा रहा है जी। इंशाल्लाह आज भाई लियाकत मेरे ख्याल में वापस लाहौर जा रहे हैं तो कल जो है रेडे वाले भाई को कहेंगे कि हमारे सेहन में भी मिट्टी डालना स्टार्ट करें ताकि इसको भी साथ साथ सेट करें ताकि जब तक रगड़ाई कंप्लीट हो हमारा सेहन भी ऑलमोस्ट ठीक हुआ पड़ो ताकि जो भी गुजर के इधर आए वो मिट्टी शिट्टी साथ ना लाए। तो खैर देखते हैं क्या सीन रहता है। ये जो विंडो है ये हमारे वाशरूम की मेरे ख्याल में होने वाली है क्योंकि सबसे छोटी विंडोज़ जो है ना वाशरूम्स की ही है। तो ये वाशरूम की ही विंडो होने वाली है। अच्छा भाई विंडोज़ को दिवार के साथ लगा रहे हैं तो मैंने ना भाई इनके ना किनारों पे दिए हैं थोड़े कपड़े इस तरह, क्योंकि ना पेंट एक तो हुआ खड़ा और ये बड़ी नोकदार होती हैं। ये एलुमिनियम जो है ना ये देख लो तो जहाँ भी लगती है ये लाइन लगा देती है तो फिर दोबारा फिलिंग करना पड़ जानी है। इसलिए जो है ना पीछे कपड़ा रख दिया ताकि कोई किनारों से जो है नोक चोक लगे ना, पेंट ख़राब ना हो। सेम इसी तरह की छोटी विंडोज़ थी इधर भी लगा दिया इसी तरह। दूसरी जो है इनके सारे रस्ते विंडोज़ का काम हमारा भाई चल रहा है जी। और फ्रेम जो है ना हमारे काफ़ी बन गए हैं जी। कितने बन गए हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम बन गए हैं जी। मैं लगता है जब पूरी 14 मिनट वाला सामान ले दे लग तो मुझे कम रहा है लेकिन बन जाती हैं तो पता चल जाता है। 14 विंडोज़ का भाई अभी सामान आया। जो हमारा ऊपर शेड वाला दरवाज़ा है वो डॉट वाला उसका भी नहीं है और किचन का भी सामान नहीं है। मतलब सिर्फ जो है ना फ़िलहाल सारा ही फ़िलहाल जो है ना सिर्फ विंडोज़ का सामान आया है जी। तो अभी जो है ना उनके फ्रेम बना रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जब लगेंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल टी ब्रेक हो गई है जी। मैं भी चाय पी लेता हूँ इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलते हैं भाई।
बाहर वाले शेड का भी भाई रगड़ाई हो गई है, अंदर वाले कमरे के भी हो गई है, इनकी अब फीलिंग होगी। आप कलर से, कलर डिफरेंस से ही आपको अंदाज़ा हो होगा कि अंदर वाला कलर जो ज़्यादा फिनिशिंग में आ गया उसका कलर कैसा है और जो अभी फिनिशिंग में नहीं आया इसका कलर कैसा है। तो इसकी भी फीलिंग करेंगे, ये जो निकल गई है सारी इस तरह से ये, और उस कमरे के भी करेंगे, फिर इस तरह की लुक में ये वाला भी आ जाएगा। लेकिन मेरा दिल है कि फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि गुजरना चढ़ना लगा हुआ है। तो पहले सारा ना विंडो शिंडोज भी लग जाए, पेंट भी लग जाए, फिर इसको एक ही बार में इकट्ठा फिनिश करवा देंगे। खैर देखते हैं जो भी प्लान बना। अभी ना इलेक्ट्रिशियन भाई को फिर से बुलाना है हमने, वो इसलिए बुलाना है कि कुछ लाइट्स का हमारा इशू बन गया है। भाई एक बटन दबाता हूँ तो एक जलती, उसी बटन को दोबारा बंद करके चलाता हूँ 3 लाइट्स जल जाती हैं। पता नहीं कोई कनेक्शन मिल गया या क्या हुआ खड़ा पर फिलहाल मैंने मेन स्विच ही बंद कर दिया कि करंट ना जाए। तो वो भाई इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो भी उसको चेक करवाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट, और अभी टाइम 10:15 हो चुका है। अभी तक कोई भी काम करने वाला नहीं आया, ना रगड़ाई वाला है ना ही विंडोज़ वाला है। तो देखते हैं भाई कब तक आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते। खैर जी कल का अगर आपको बताऊं तो हमारी कुछ फिटिंग्स जो है ना विंडोज़ की वो लड़के कर गए थे। मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसी लग गई हैं और उनकी लुक कैसी आ रही है जी। तो 1 2 3 एंड ये चेक करो माशाल्लाह, फिटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त हुई है फ़िलहाल के लिए। तो ये इस तरह से उनके कॉलर्स बने हुए हैं, मतलब ये ना कॉर्नर्स को कवर कर लेंगे, सिर्फ अंदर वाली साइड ये अंदर फिक्स हो गई है। अब पेंटर भाई जो है ना एक तो पेंट भी करेंगे, और जहाँ से कोई माइनर सा गैप कहीं से आ रहा है ना तो उसकी फिलिंग भी कर देंगे। तो ये इस तरह से ऊपर वाले फ्लोर की हमने विंडोज़ लगाई थी, सामने की भी दोनों लग चुकी हैं। ये चेक कर, अभी मतलब शीशा लगेगा ना तो कमाल हो जाएगा। शीशे में थोड़ा सा सरप्राइज़ है आपके लिए, थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ी है, और क्यों करना पड़ी है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब हो जाएगा सारा सीन। बहरहाल चेंजिंग हो गई है जी। ये इधर वाली भी स्पाई विंडो लग चुकी हुई है जी, और ऊपर वाली मतलब ना 4 विंडोज़ लगा के गए थे, 2 विंडोज़ नहीं लगाई। ऊपर टोटल 6 विंडोज़ हैं, 4 लगी हैं, 2 इसलिए नहीं लग पाई कि उनके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ होती है ये लग होता है फोम सा, ये फोम ले आना भूल गए, उन विंडोज़ के अंदर लगाए हुए नहीं, तो इसलिए फिर उनको ना कस ही नहीं पाए। तो आज आएंगे तो वो फॉर्म भी शायद लेके आएंगे, तो फिर लगा के ऊपर वाली सारी विंडोज़ क्लियर करेंगे इस तरह से। भाई माशाल्लाह से ब्यूटीफुल लुक आ रही है जी। अभी शीशा लगेगा, शीशे का डिज़ाइन लगेगा तो 4 चांद लग जाएंगे। बाकी भाई इधर की व्यू की बात करें तो माशाल्लाह धान जो है ना पकने लग गए आहिस्ता आहिस्ता, देख रहे हो पीले हो रहे हैं। तो अब जो है ना फिर से कुछ दिनों के बाद यहाँ ड्राइनेस और वो ब्राउन खुश्की सी नज़र आएगी, ग्रीनरी ख़त्म होने वाली है। फिर जब नया खेत नई फसल लगेगी तो ग्रीनरी दोबारा से आ जाएगी इंशाल्लाह। हल पड़ोसी ने भी चलाए हुए हैं, और हमारा खाला भी देख रहे हो पानी इसमें जाता है ना, वाइट से स्लरी जमती रही है। ये बड़ी हमारे लिए आसानी हो गई है, अदरवाइज़ बड़ा ही खुआरी हो रही थी, और जो नुकसान होना था वो तो भाई वो देख रहे हो चुका हुआ है। तो वो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी बस मिस्त्रियों का ही इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं कब तक आते हैं ताकि काम को ना स्टार्ट करें, जल्दी कंप्लीट हो, रोला मकाएँ काम का। वैसे मिस्त्रियों को तो चाहिए कि सुबह टाइम से आ जाएं, मतलब 8 बजे तक आ जाएं, टाइम से काम शुरू करें, टाइम से ख़त्म करें। पता नहीं क्यों लेट करते हैं, हालांकि आना तो टाइम से चाहिए। चलो जी, बाकी मैं भी भाई नाश्ता करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बाकी दवे कल भाई लियाकत ने वापस लाहौर जाना था, वो नहीं जा पाए। आपको पता है मुल्क की हालात क्या चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बस ना पूछें। तो रोड वगैरह ब्लॉक से सारे, वो क्या कहते हैं स्ट्राइक्स की वजह से, तो इसलिए भाई लियाकत वापस नहीं जा पाए। देखो आज जा पाते हैं या नहीं। बाकी भाई कल पानी कुछ जो फ्रंट के रगड़ाई हुई है ना, तो उसका पानी इधर को निकालना पड़ा था हमें, क्योंकि उस तरफ तो रुकावट है ही नहीं, उसी इधर कोई फिर बह के आ जाता था, तो नाली शाली बना के ना यहाँ तक आता था, सूख जाता रहा फिर पानी। तो अब उस तरफ को शिफ्ट हो गया, पानी उधर को ही जाएगा। तो अभी नाश्ता करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टाइम जो है ना 11:30 हो चुके हैं जी, और आज मिस्त्री कोई भी नहीं आया फ़िलहाल के लिए। तो और आने का प्लान भी नहीं लग रहा, रगड़ाई वाले का तो कंफर्म नहीं है ना आने का, क्योंकि उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया। जब उसने नहीं आना तो ना वो नंबर ही बंद कर लेता ना, ताकि ना कोई आगे से कोई उसको कॉल करे, ना उसको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़े। बाकी विंडोज़ वाले भी नहीं आए, उनका भी कोई प्लान मुझे नहीं लग रहा। और कल रगड़ाई वाला ये सारे सेहन में जो फ्रंट का सेहन है, ये वाली सारी फीलिंग भी कर गया था, फ्रंट शेड की भी फीलिंग कर गया था, टीवी लॉन्च की इसने फीलिंग नहीं की, क्योंकि फीलिंग ही ख़त्म हो गई थी। फीलिंग बहुत ज़ाया करता है, ये देख लो सारी जम गई है, मतलब ये फ़ौरन लगाना पड़ती है, लेट हो जाए ना तो फिर ये सूख जाती है। ये देखो कितनी जमी हुई है।
में बनानी होती है तो ये साफ़ ही रहे तो अच्छा है। बाकी भाई बिजली के हमारे सारे जो है ना कनेक्शन लगे हुए हैं जी, चल भी जाती है, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको बंद ही रखा हुआ है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ये ना छोटे कट्टे संभालते संभालते कोई बड़ा कट्टा खोल जाए, क्योंकि ना ये वाले बटन से ना ये वाली और ये 3 लाइट, मतलब 3-4 लाइट्स जो है ना यहाँ से एक बटन वही, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये दबाया ना तो इससे ये वाली लाइट जली है, फिर इसी को बंद करके दोबारा जलाया है ना तो इधर से भी साथ में 2-3 जल जाती हैं, और ये वाली लाइट तो डिम जल रही है। मतलब लाइट्स सारी सेम एक ही कंपनी के। अगर लाइट्स को कोई डिफरेंट कंपनी का होना तो फिर बंदा कहता है वो फ्लिकर करती हैं, ऐसे ऐसे जल्दी बुझती हुई फील होती हैं कैमरे में। ये वाली की 2-3 लाइट्स फील होती हैं, बाकी कोई लाइट भी फील नहीं होती, मतलब इनके कोई कनेक्शन में ही इशू है। तो इलेक्ट्रीशियन को कल भी कहा था, कल वो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं रहा, हम नहीं आ पाए। तो आज का कहा हुआ है और मुझे लगता है आज भी उनको याद नहीं रहना और उन्हें आज भी नहीं आना, लेकिन मुझे भी फ़िलहाल इस चीज़ की जल्दी नहीं है, लेकिन जितना जल्दी ये काम हो जाए उतने बेहतर हैं। अभी एक बड़ी ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रहा था और थोड़ा सा ना इस बारे में कंफ्यूज भी हूँ कि क्या किया जाए, लेकिन ना प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये दीवार बैठने के बाद ना हमने भाई अपनी स्ट्रेटजी जो है ना घर की सारी चेंज कर दी है। ये देख रहे हो, मतलब डेली बेसिस पे ना ज़मीन बैठती है थोड़ी थोड़ी और ये बढ़ती जा रही है। एरिया कितना बढ़ गया, ओए ये चेक करो, मतलब 2 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है अब ये चेक करो। तो सीन क्या है भाई, आपको पता है बारिशें होती हैं यहाँ पे बड़ी शदीद जब भी होती हैं, कभी कहीं से पानी घुस जाता है दीवारों में, कभी कहीं से कुछ ज़्यादा। सदाकत का भी सेम यही मसला चलता रहा, उसने भी वो कभी उसका मार्बल वाली साइड बैठ गई, कभी उसकी वो टो वाल बैठ गई, अगर आपने उसकी वीडियोस देखी हैं तो फिर ना मैंने काफ़ी सोचा है। और ये हमारा ग्रोसरी प्लॉट बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ से लेके वो एंड तक इसकी मेंटेनेंस ही मेरे बस में नहीं रहनी अकेले के। तो सोचा कुछ मैंने ये है कि क्यों ना इस सारे ग्रोसरी प्लॉट को पक्का कर दिया जाए, टफ़ टाइल लगाई जाए। यहाँ पे मार्बल नहीं लगाऊंगा, टफ़ टाइल लगाऊंगा। टफ़ टाइल की भी एक अपनी ही ग्रेस होती है। तो अगर टफ़ टाइल लगी होगी ना, एक तो पानी नीचे दीवारों में नहीं जाएगा, दूसरा भाई इसके हर दूसरे तीसरे हफ्ते 2 हफ्ते में ही बल्कि आप कह लो इसकी वो ग्रास कटिंग नहीं करना पड़ेगी, कीड़े मकोड़े नहीं हों। गर्मियों में घास में इतने हशरात, मतलब इंसेक्ट्स आते हैं ना, जैसे ही लाइट जलेगी इतने निकल आएंगे ना कि सोच आपकी वो मसला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सारे अब ग्रोसरी प्लॉट को ख़त्म करके मेरा दिल है कि यहाँ पे सारी टफ़ टाइल लगा दी जाए और सिर्फ प्रॉपरली सारे इधर उधर से ना गमले रखे जाएँ। सेंटर में सारी जगह होगी, चेयर्स लगानी हो, कुछ भी लगाना हो, मतलब गमलों में ना सफाई करना भी ईजी, सारा फ्लोर भी साफ़ सुथरा रहेगा, कचरा भी नहीं होगा और मेंटेनेंस भी इजी होगी। तो दिल मेरा है कि सारी यहाँ पे टफ़ टाइल लग जाए। तो अब आपसे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि क्या ये आइडिया, मतलब वो कहते हैं ना एक दिमाग से 100 दिमाग अच्छा, तो उनमें से ना एक एवरेज जो हमारा डिसीजन निकलेगा ना वो ज़्यादा इजी होता है। तो मेरा दिल है कि इसको सारे को ना टफ़ टाइल लगा के पक्का कर दिया जाए। तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मेरा तो दिल पक्का बना हुआ है। एक तो भाई पानी की टेंशन झंझट ख़त्म हो जाएगा कि यार दीवार में कहीं से पानी जा रहा है, कभी कहीं से जा रहा है। हमारा 7 फ्लोर है वो भी पक्का हो जाएगा, उसका भी रोला मुक जाएगा। दूसरा भाई मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा, मेंटेनेंस इजी भी हो जाएगी, मेंटेनेंस फ्री भी हो जाएगा। तो देखते हैं भाई आने वाले दिनों में क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल यही मैंने सोचा है कि ये कर दिया जाए। इसका साइज़ मैं आपको बताऊं ना तो मेरे ख्याल में ये मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, जब रखा था ये यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक ये बन रहा है तकरीबन 12 फीट, हाँ 12 फीट ही है। और इस तरह से वो एंड तक ये बनता है जी 50 से 55 फुट, मतलब बहुत बड़ा एरिया। अगर ये सारी घास लग गई ना तो बस मैं ये घास ही काटता और कटवाता रह जाऊंगा। तो ये चीज़ मुझे शुरू से भी खटकती थी कि यार ये बड़ा मुश्किल है मेंटेन रखना, क्योंकि भाई पहले हमारे जो छोटे छोटे ग्रासी प्लाट है मुझे उनसे ही खुआरी का पता है कि वो कितने मुश्किल होते हैं, स्पेशली तौर पे गर्मियों में। तो इसको मेंटेन रखना तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। दूसरा भाई यहाँ पौधे लगाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ गड्ढे खोल के पौधे लगाते हैं, उनको जो पानी लगेगा वो भी दीवार की तरफ निकलेगा, उस तरफ से लगाते हैं तो वो भी दीवार की तरफ जाएगा पानी, मतलब फर्श की तरफ, तो बैठने का रिस्क है। तो फिर सोचा मैंने यही है
कि ये रोला ही मुकाते हैं, ये टेंशन फ्री होते हैं। सारी टफ टाई लगा के अच्छे से पक्का करके सारी दीवार के साथ ऐसे ब्यूटीफुली खूबसूरत गमले रखेंगे और उनमें छोटे छोटे पौधे लगाएंगे तो क्या कमाल लुक आएगी इंशाल्लाह। ये अब करना क्या पड़ेगा हमें इसके लिए, ये जो टो वाल बैठ गई है ना साफ ज़रा, अब इसके नीचे ना वो एक गैप बन गया है मिट्टी का, वो मतलब बैठ तो गई है, ये भी साथ में बैठ गया लेकिन ना वो फ्लफ़ी हो गई है, उसको कुटाई करना ज़रूरी हो गया, अदरवाइज़ ये मज़ीद बैठने का रिस्क रहेगा। हम अगर इसके ऊपर वो टफ टाई लगाते तो उसके भी बैठने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अब करना ये है कि ये वाली साइड जो है ना वहाँ से लेके वो अगले परनाले तक, मेरा यहाँ तक का प्लान है। ये सारी टोवाल तोड़नी है, इसको मतलब निकालना पड़ेगा, फिर सारे इस ग्रोसरी प्लाट को साफ़ सुथरा करके इसमें एक तो थोड़ी सी सख्त मिट्टी डलवानी है। ये बहुत नरम मिट्टी है, मतलब पानी को तो ऐसे अब्जॉर्व करती है जैसे स्पॉन्ज होता है ना, इसकी वो वाली सीन है। तो इसमें थोड़ी सी ना सख्त वाली चिकनी वाली मिट्टी मिक्स करेंगे ना तो एक तो बैठेगी मुश्किल से, दूसरा इसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसको सारे को ग्रास को कट करके साफ़ सुथरा करके लेवल करके इसकी दुरमट से सही से अच्छे वाली कुटाई करवानी है ताकि नेक्स्ट टाइम बैठने का रिस्क ना रहे। फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह हम टफ टाइल लगाएंगे। ओह मुझे बड़ा उस दिन का इंतज़ार है, अब ये साफ़ सुथरा होकर रेडी हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्या खूबसूरत लुक आएगी। तो इंशाल्लाह जल्द जो है ना, बस एक बार मैं चाहता हूँ कि मेन बिल्डिंग के सारे काम मैं संभाल लूँ ना, कंप्लीट हो जाएं, फिर जो है ना बाहर के कामों को स्टार्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी, आसानी होगी मेरे लिए भी और परेशानियाँ, वो कहते हैं ना दिन वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अभी भाई ज़ोहर की नमाज़ तक तो इंतज़ार करते हैं मिस्त्रियों का, अगर शायद विंडोज़ वाले भाई आ जाएं। रब्ता करता हूँ, कॉल ही नहीं सुनते, ये सबसे बड़ा पंगा है। अगर नहीं आते ना तो फिर भाई ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरा प्लान है सिटी जाने का। दरवाज़े वाले को भी थोड़ा खींच के आते हैं कि यार दरवाज़े लगाओ, रोला ख़त्म करो। दरवाज़े बने पड़े हैं मेरे ख्याल में, एक सिर्फ मेन दरवाज़ा बनाने वाला कह रहे थे कि रहता है, तो अगर वो भी बन कर उनको कहता हूँ भाई रिक्शा भेजो, सामान ले आओ और फिक्स करना स्टार्ट करो। और दूसरा विंडोज़ वाले को भी देखूँगा क्योंकि आज जुम्मा नहीं है तो दुकानें जो है ना सारी ओपन होंगी। उसके बाद रह गया जी हमारा फ्रंट का सहन, इसका भी इंशाल्लाह प्लान है। आज प्लान था कि मिट्टी मज़ीद डलवाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना एक दो खेत खाली पड़े हैं, वहाँ से रेड़ों की मदद से ना मिट्टी उठाने दे रहे हैं जिनके खेत हैं। तो रेड़े वाला अगले दिन आया हुआ था वो गोबर डालने हमारे वो खेत में, तो उसको मैंने कहा था कि मिट्टी डालनी है। तो यहाँ पे ना भी भाई लियाकत वाली गाड़ी खड़ी होती है तो रेड़ी के लिए आना ना बड़ा मुश्किल, आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने कहा आज शायद चला जाना था, कल चला जाना था लेकिन नहीं जा पाए। आज अगर चले गए ना तो फिर कल इंशाल्लाह पक्का उसको कहूँगा कि यहाँ मिट्टी डालना स्टार्ट करें। हमारी रेत भी पड़ी है, बजरी भी पड़ी है, ये इस्तेमाल होनी है। तो एक ही जगह पर ना मैं कोशिश करूँगा ये सारी जगह पर ना डेयरी लगवा दूँगा, फिर जब जिस ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ इस्तेमाल होनी है मिट्टी उस तरह से उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। ये वहीं यहीं भी खेरनी हो तो यहीं भी खेर देंगे, गली में इस्तेमाल करनी हो या इधर हमारे ग्रोसरी प्लाट वाले सहन में इस्तेमाल करनी हो तो उस हिसाब से इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन एक ना वो क्या कहते हैं, एहतियातन एक्स्ट्रा मिट्टी इकट्ठी करवा लेते हैं क्योंकि फिर शायद कोई खेत में से उठाने ना दे तो फिर उस वक्त बड़ी परेशानी बन जाती है। हाथ धो के मैं फ्रेश हो गया था, कपड़े शपड़े कर लिए चेंज, अभी बस सिटी के लिए ही निकलने लगा था लेकिन देखा तो अभी भाई मेरी बाइक नहीं खड़ी है। आई थिंक भाई लियाकत जो है ना टाउन गए हुए हैं बाल चाल कटवाने, उनका वापसी जाने का प्लान है आज। टाइम जो है ना 1 बजने लगा है जी और विंडोज़ वाले भाई लोग जो है ना आ चुके हैं जी। अभी किसी पड़ोसी के कोई उन्होंने कोई हैंडल लगाना था, 2 बंदे उधर गए हैं जी लगाने के लिए और इसको इधर छोड़ गए। ये विंडोज़ की जो 2 छोटी विंडोज़ रह गई थी कसने वाली, उनमें ये वाली कोई पट्टी डालने वाली मैंने कल आपको बताया था कि रह गई थी, ये अभी डालिए ये वाली चीज़। इसके ऊपर ना वो पल्ला जब लगता है ना विंडो स्लाइड करती है तो वो इसका मकसद ये होता है कि वो ना खराशें वगैरह इस विंडो मतलब जो बॉर्डर होता है उस पर नहीं लगती, इसलिए ये डालते हैं। तो ये अभी डालनी इनको फंस रहा है, फिर इंशाल्लाह जो ना लगाने का काम स्टार्ट करेंगे जी। उस्ताद आज भी भाई इनका नहीं आया, शागिर्दों ने ही लगानी है जी, तो अल्लाह ही खैर करे जी। इंशाल्लाह लग जाती हैं तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। बाकी ना जो वाइट एलुमिनियम है ना इस पर जो भी स्क्रैच लगता है ना वो नज़र बड़ा आता है, ये मैंने एक चीज़ नोट की है जो कि बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। पहले तो मेरा प्लान था कि सिटी जाता हूँ, अब जो है ना भाई लोग आ गए हैं विंडोज़ लगाने वाले, तो फ़िलहाल तो नहीं जा सकता। तो इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी सीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।